मुकाशिफा का नवा बाब एक ऐसा पुरस्रार और हैरान अंगेज मतन जो सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज हम इसके अंदर छुपे उन हौलनाक और बतदरीज बढ़ने वाले वाक़यात का गहराई से और बिल्कुल गैर जानिबदाराना तजिज़िया करेंगे। तो चलें सीधे इस कदीम तहरीर में गोता बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन हौलनाक वाक़यात को किस तरह एक ख़ास तरतीब के साथ पेश किया गया है। जरा इस बात के संगीन होने का अंदाजा लगाएं। मतन के बिल्कुल शुरू में ही एक इंतहाई तारीख हकीकत बयान की गई है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। जरा सोचें, ये अल्फाज आने वाले वाकयात के लिए कितना हौलनाक और कठिन माहौल बनाते हैं ना। मतलब हालात इस कदर शदीद होंगे कि लोग मौत को गले लगाना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे दूर भागेगी। तो ये सब शुरू कैसे होता है? यानी ट्रम्पेट की आवाज़ से, एक ऐसा कायनाती वाक़या जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहाँ से वाक़यात का एक इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन सिलसिला शुरू होता है। होता कुछ यूं है कि आसमान से एक सितारा ज़मीन पर गिरता है। अब उस गिरे हुए सितारे को एक अता घड़े यानी बॉटमलेस पिट की चाबी दी जाती है और जैसे ही वो उस घड़े को खोलता है, आप यकीन करें वहाँ से किसी बहुत बड़ी भट्टी का सा धुआं उठता है। ये धुआं इतना शदीद, इतना गहरा है कि सूरज और पूरी हवा उसकी वजह से तारीक हो जाते हैं। तसव्वुर करें, पूरी दुनिया जैसे एक अचानक और गहरे अंधेरे में डूब गई हो। लेकिन इस अंधेरे से निकलता क्या है? कुछ ऐसी मखलूक़ात जिनका तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देता है। मतन में जिन मखलूक़ात का जिक्र है वो कोई आम टिड्डियाँ या कीड़े बिल्कुल नहीं हैं। इनकी अजीबो-गरीब साख्त तो ज़रा देखें। तहरीर के मुताबिक ये जंग के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसी लगती हैं। उनके सरों पर सोने के ताज जैसे हैं और चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनके बाल औरतों की तरह लंबे और दांत बब्बर शेर जैसे तेज बताए गए हैं। ऊपर से इनके सीनों पर लोहे के बख्तर हैं। है ना बिल्कुल एक अजीबो गरीब और खौफनाक मंजर। ये किसी भी लिहाज से आम मखलूक नहीं है, बल्कि एक इंतहाई पेचीदा और तबाहकुन फौज लगती है। और हाँ, ये सिर्फ देखने में ही डरावनी नहीं है। जरा इनकी आवाज़ का तसव्वुर करें। मतन हमें बताता है कि जब ये उड़ती हैं तो इनके परों की आवाज़ ऐसी होती है जैसे बहुत से घोड़े और जंगी रथ मैदान जंग में दौड़ रहे हों। इस शोर का तसव्वुर करें। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बसरी खौफ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शोर है जो दिल दहला दे। बिल्कुल एक शदीद जंगी माहौल। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इन टिड्डियों को खुली छूट नहीं दी गई। इन पर एक वाज़ेह पाबंदी है और एक ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी ठीक 5 महीने। उन्हें ज़मीन की घास या दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना किया गया है। उनका हदफ सिर्फ वो लोग हैं जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं। लेकिन सबसे अहम बात सुनें, उन्हें किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ 5 महीने तक बिच्छू के डंग जैसी शदीद आज़ियत दे सकती हैं। अब जाहिर है, इतनी मुनज़्ज़म और खौफनाक फ़ौज खुद ब खुद तो काम नहीं कर रही ना। इनका एक कमांडर भी तो होना चाहिए। मतन हमें बताता है कि इस अथाह गढ़े का फरिश्ता ही उनका बादशाह है। उसके 2 नाम बताए गए हैं, इब्रानी में अब्दुन और यूनानी में अपुलियोन। इन दोनों नामों का सीधा सा मतलब है तबाही या बर्बाद करने वाला। ये नाम उस बादशाह के खतरनाक किरदार पर बिल्कुल पूरी तरह फिट बैठते हैं। यहाँ आकर मतन हमें एक डरावनी वार्निंग देता है। वो कहता है कि ये तो सिर्फ पहला अफसोस या पहली मुसीबत थी, अभी 2 और बाकी हैं। और इसी के साथ छठा नरसिंगा फूंका जाता है और यकीन जाने यहाँ से हालात का रुख एक बहुत बड़ी और संगीन तबाही की तरफ मुड़ जाता है। छठे नरसिंगे के साथ ही सोने की एक कुर्बानगाह से आवाज़ आती है और एक इंतहाई वाज़े और मखसूस हुक्म दिया जाता है। बड़े दरिया यानी फुरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। ये फरिश्ते वहाँ यूं ही नहीं थे, बल्कि मतन के मुताबिक उन्हें एक ख़ास घड़ी, एक ख़ास दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखा गया था। ये इस बात को जाहिर करता है कि ये सब कुछ एक इंतहाई दुरुस्त और तयशुदा कायनाती मंसूबे का हिस्सा है। इन फरिश्तों के खुलते ही जो फौज सामने आती है, उसका हुज्म आपकी सोच से भी बहुत बड़ा है। 20 करोड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मतन का रावी वाज़े तौर पर कहता है कि मैंने उनका शुमार सुना। 20 करोड़ सवारों की फौज। ये कोई आम लश्कर नहीं है। ये एक ऐसा बेकाबू तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। इतनी बड़ी तादाद का तसव्वुर इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। अब जरा इस फौज के घोड़ों और सवारों की हालत मुलायजा करें। ये पिछली मखलूक से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सवारों के पहने हुए बख्तर आग, नीले सुंबुल और गंधक की तरह चमक रहे हैं और घोड़े, इनके सर बबर शेर जैसे हैं
और इनके मुंह से बाकायदा आग, धुआं और गंधक निकल रही है। लेकिन रुकिए, इनका सबसे परेशान कौन हिस्सा तो इनकी दुमें हैं। इन घोड़ों की ताकत सिर्फ इनके मुंह में नहीं बल्कि इनकी दुमों में भी है। इनकी दुमें सांपों की तरह हैं और इनमें बाकायदा सर भी लगे हुए हैं जिनसे वो जरर पहुंचाते हैं। ये एक मुकम्मल और इंतहाई तबाहकुन मशीनरी की तरह लगते हैं। यहाँ पर पिछले वाक़े से मुवाजना करना बहुत ज़रूरी है। याद है ना, 5वें नरसिंगे का हुक्म क्या था? सिर्फ इंसानों को 5 महीने तक अजियत देना, लेकिन जान से मारना मना था। लेकिन छठे नरसिंगे में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई जालिमाना हो जाते हैं। यहाँ सीधा हदफ इंसानों की 1/3 आबादी को मार डालना है। ये मुवाजना हमें साफ दिखाता है कि इस बयानिए में तबाही का ग्राफ किस तेज़ी से और कितनी बेरहमी से ऊपर गया है। 1/3 इंसानियत, जरा इसको अपने जहन में लाएं। इन घोड़ों के मुंह से निकलने वाली 3 आफतों, आग, धुएं और गंधक, ने इंसानों की 1/3 आबादी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। यह हिंसा में बताता है कि यह कोई छोटी मोटी तबाही नहीं बल्कि एक आलमी सतह की बर्बादी है। इतनी बड़ी तबाही और इतनी लाशें गिरने के बाद आप सोचेंगे कि बाकी बच जाने वाले लोग तो डर गए होंगे, उन्होंने तौबा कर ली होगी, है ना? लेकिन मतन हमें के बहुत ही हैरानकुन हकीकत बताता है। जो इंसान इन होलनाक आफतों से बच गए थे, उन्होंने अपने किए पर बिल्कुल कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। मतन के मुताबिक उन्होंने शयातीन और अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश जारी रखी। सोना, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां, वो मूर्तियां जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं और ना चल सकती हैं। और बात सिर्फ मूर्तों तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने खून खराबे, जादूगरी, हरामकारी और चोरी चकारी को भी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। गोया उन पर इस कदर बड़ी तबाही का कोई असर ही नहीं हुआ। तो इस सारे जायजे के बाद एक बहुत ही गहरा और गौर तलब सवाल पैदा होता है। ज़रा सोचें, इतनी नाकाबिले तस्वुर तबाही आंखों के सामने देखने और इससे बच जाने के बावजूद बाकी मानदा इंसानों ने अपने बुतों, चोरियों और जादूगिरी को छोड़ने से इनकार क्यों किया? ये मतन हमें एक इंतहाई तारीख और चुभता हुआ पैगाम देकर ख़त्म होता है। ये इंसानी हठधर्मी, हमारी ज़िद और शायद हमारी अंधी फितरत पर गहरा तंज है। क्या तबाही वाकई इंसान को बदल सकती है, या इंसान अपनी तबाही के आखिरी लम्हे तक अपनी रविश नहीं बदलता? ये वो सवाल है जो आज ये कदीम तहरीर हमारे जहनों में छोड़कर जा रही है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।